रिपोर्टिंग में आप दर्शकों का स्वागत अभिनंदन वंदन है। गाजीपुर थाना करंडा से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने। गाजीपुर थाना करंडा, बेबस औरत की दर्द भरी कहानी, उसी की जुबानी सोनी कुमार यादव। मेरी 7 तारीख को मेरी सास मामला आपका गाजीपुर करंडा थाना क्षेत्र मानपुर गांव के निवासी चंद्रबली यादव के बड़े पुत्र किशोर यादव बड़े धूमधाम से 2019 में चंदौली जनपद कुशा गांव में की गई थी, जहां रामकिशोर की शादी राजेंद्र यादव की पुत्री सोनी कुमारी से हुई। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी के दौरान मायके वालों ने नकदी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारी व बेड फर्नीचर का उपहार भी हंसते खुशते दिया एवं बारात हंसते खेलते हुए लौटी। कई वर्षों से जीवन बसर करने के बाद रामकिशोर अपनी पत्नी सोनी कुमारी को तलाक देने पर आमादा हुआ। उसका कहना है कि इसे बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन वही सोनी का कहना है हमारे बच्चेदानी में कुछ परेशानी है। डॉक्टर ने बोला है कि बेटा 2-4 महीने दवा कर लो फिर ठीक हो जाएगी। इस मामले को लेकर गांव वालों में काफी हल्ला हुल्ला भी हुआ। इस मामले को गाजीपुर प्रशासन को पत्रकारों ने भी अपने माध्यम से अवगत करवाया, कार्रवाई का एकदम आश्वासन दिया। देखिए, इस मामले को लेकर गाजीपुर 25 दिन हो गया के एसपी सिटी ने क्या कहा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें एवं गाजीपुर के ऐसी ही बेहतरीन खबरों को लेकर रहे अपडेट। जय हिंद, जय भारत। किसी को बहू बेटी को करकट में रखोगे, एक तरफ गोइठा है एक तरफ भूसा है सर, बहुत डर लगता है सर। रात बिरात को हम इसी घर में बैठकर बिताते हैं सर। ये लोग सर हमारे लिए बस करकट है सर, सबके लिए घर है और हमको ये लोग बहुत मारते हैं सर। हमेशा खाना में भी कुछ न कुछ पदार्थ मिला कर देते थे सर हमको, और हम सो जाते थे, नींद की गोली देते थे सर, सो जाते थे। हमको कुछ रात दिन पता ही नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों हुआ सर? ये लोग बस यही कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे। क्या मांगे हैं इनकी? सर ये जो मेरे पति देव हैं वो भाभी को अपने रखे हैं, वो बोल रही हैं, उनका रिकॉर्डिंग भी रखे हैं सर। बोलते हैं कि हम इसको औकात दिखा देंगे, डब्लू हम तोरे साथ हैं, ये के छोड़ दा एकदम, हम कहते हैं छोड़ दा। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी जो है समाज के बीचों बीच हुई थी क्या? हाँ सर, हमारी शादी समाजों के बीच हुई थी। कब हुई थी? 30 नवंबर 2019 में सर। कब से आपके साथ ये सब किया जा रहा है? सर शुरू में ही ये लोग करने लगे कि लड़की बदली हुई है, चेंज हुई है, उसी समय लड़ाई झगड़ा कुछ करने लगे सर। इसके बाद कुछ मैटर पता भी लगाए, सच्चाई का सब कुछ लगाए, तो वही पता चला कि सर लड़की वही है सर। इसके बाद भाभी आज भी इनका रखी हुई हैं, मेरे पति रखे हुए हैं, उनको आया बोल रहे हैं कि तुमको मेरी जेठान भाभी मतलब जेठान बोल रहे हैं कि तुमको नहीं रहने देंगे, मेरा लिखित है, चैलेंज है। नहीं, ये आप किसी कोई सुनी हुई बात बता रहे हैं कि आप भाभी रखी हुई हैं, या उसका को अभी आपने कोई साक्ष्य देखा है? आँख से देखा है सर। बड़े ससुर खुद अपने बहू को ही देखे हैं, गांव में हल्ला कर दिए थे सर कि पूरा 10 बजे रात को इसी पुजारी बाबा के घर में छत पे देखे थे, तो पूरा हल्ला कर दिए थे, तो पूरा गांव वाले इकट्ठे हो गए। कुंवार की हम बात कर रहे हैं अपने पति का। शादी होत का समय सर हम देखते हैं अपने जंघे पर बैठाकर मेरी पति को सर दबाती हैं, हमारे पास नहीं आने देती हैं, बोलने नहीं देती हैं, लेकिन साथ चोरी वो भी कहता था कि नहीं ऐसे कर देंगे वैसे करते। आज उसी के कहने पर सर, भाभी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। एक वो है, क्या हो जाता है कि तो क्या है मामला पूरा? सर हमको ये जो है मामला जो कोर्ट में चल रहा है, ये हमको मालूम नहीं है। नहीं, आप ससुर हैं ना लड़की के? लड़की का क्या नाम है बहू के आपके? सोनी। तो क्या है पूरा मामला? रुकिए, किसी लड़के की शादी आपने किया था जिसको ले कुछ बवाल चल रहा है? हाँ जी हाँ। क्या नाम है लड़का? लड़का रामकिशोर। कहाँ शादी की थी उसका? कुशवाहा। ये कहाँ पड़ता है? अरे ऊपर में कहाँ? बहोरा स्टेशन से उत्तर साइड। तहसील कौन सा है?
जमनिया नहीं, चंदौली जिला है। चंदौली जिला है। तो कुछ शादी के कितने साल हो गए? 3 साढ़े 3 साल। 3.5 साल। आखिर में ऐसा क्या समस्या आ गई जो कि आपको और आपके बहू को थाना जाना पड़ा? बहू हमारे ऊपर कंप्लेन लिखाई किस तरह का कंप्लेन था वो? तो कि हमको नहीं रख रहे हैं। तो आखिर में काहे ना कर रखते आप? क्या दिक्कत बा? हम कह रहे हैं सर कि हमारी बात तो मान नहीं रही है, हमारे लड़के की बात नहीं मान रही, तो आखिर रहेगी कहाँ? लड़के के साथ ही रहेगी ना। वो तो कह रहे हैं कि हम सारी बात मानने को तैयार है और आप कह रहे हैं कि नहीं मानते। बात वही तो लफड़ा है सर। अगर वो मानती तो हम लोग काहे को इस कदर भटकते हैं? पंचायत में कहला कि हम सारी बात मानेंगे, गलती से भाई लड़की लड़की का कहला प्रधान जी का है सत्यप्रकाश रहे, सत्यप्रकाश जी हाँ, वो कहला कि हम रहेंगे। हाँ, हम रहेंगे। लड़का का बोला सर? लड़का बोला कि हम नहीं रखेंगे। बस यही है बवाल। इस समय आपके लड़के कहाँ हैं? कोर्ट में। क्या मुकदमा देखने गए हैं? जी हाँ। अच्छा, नहीं, ये मकान आपका है? कौन? हाँ, ये है हमारा। ये अच्छा, और लड़की कहाँ रह रही है? क्यों उसमें रखे हैं उसको? 3 लड़के हैं, तीनों लड़के अपने में बटैया कर लिए। ऐसा अच्छा। क्या कारण है कि आपने वहाँ रखा? अरे वो जो पंचायत हम नहीं, हम कारण नहीं सुन रहे हैं सर। हम कह रहे हैं कि तीन मकान है, 1 2 और वो 3। ठीक। वो लड़का बोला कि हम यही लेंगे, बड़ा वाला जो अलग हुआ है, जिसकी बहू है जी हाँ। पत्नी है। जी हाँ। और 1 2 लड़के हैं जो कि नौकरी करते हैं, ये चले गए। वो आपके लड़के क्या करते हैं जो वो मकान लिए हैं? कुछ काम धाम? प्राइवेट कोनो काम कर रहे हैं। कहाँ पर? लखनऊ में करते हैं। जी हाँ। तो ये प्रॉपर्टी डीलर का। तो ये जो बहू आपकी है इस झोपड़ी में रह रही है, और इसके साथ किस तरह का क्या मामला ऐसा क्या है सर पूरा? कि जब से कोर्ट में गया है मामला, प्रधान जी हमसे बोले, हमने उनसे बोला था कि ठीक है प्रधान जी हम उसको देंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं रहने देंगे, जब यहाँ रह रही है तो ऐसे नहीं रहने देंगे। तो वो कोर्ट में गई मामला, कोर्ट वाले वकील ये सब की जहाँ रह रही है, साहब लोग की जहाँ रह रही है वहाँ रहने दो। प्रधान जी 2-3 बार हमको फ़ोन किया, हम 2-3 बार हम प्रधान जी के यहाँ खुद गए थे कि इस तरह का ये ना हो। अच्छा। तो वो लड़का बोला कि वो रहे, ये दोनों लड़के बोले कि हमारे घर में वो नहीं रहेगी। हम खुद निराश्रित हैं, हम कुछ नहीं पाए हैं, हम सब बना करके कुछ नहीं पाए। आपके बच्चे आपको भी नहीं मानते हैं? मानते तो हमको ये करना पड़ता था। तो लड़के आपके बस में नहीं है? नहीं है सर। तो ये बहू आपकी कह रही कि सारे लोग मिल के हमको मारते हैं और खाना प्रताड़ित करते हैं। ऊपर वाला जानता होगा। अगर इस कद्र का नहीं, ये गांव के लोग हैं ना यहाँ? गांव के लोग कहें कि नहीं इसको मारता है तुम लोग, बताइए। पंचायत में तो कोई मारता पीटता नहीं, उसके पहले अरे कुछ नहीं सर, पूरा में मारा गया हुआ नहीं हूँ, बेटी के सामान रखा हूँ मैं। किसी से बोल दीजिए डंका के चोट पर कोई हमारे सामने कह दे कि नहीं चंद्रबली ने ऐसा ऐसा किया बहू के साथ, तो बहू हमारी ही बात नहीं मानती है लड़के के लिए ना। ठीक। तो लड़का अगर चाहेगा तो बहू रहेगी, लड़का भी जहर खाए, बहू भी जहर खाए, इधर बहू से हाथ धोया, उधर लड़के से हाथ धोया। जो मुकदमा चल रहा है सर, मुकदमा में जो भी डिसाइड होगा उसको मानने के लिए वो तैयार है। तब तक वो लड़की वहीं रहेगी? है? तब तक उसी में वो रहेगी? अपने मायके जाए, चाहे वहाँ रहे सर। नहीं, शादी विवाह करके उसका तो कहना है कि हम नहीं जाएंगे मायके। नहीं जाएगी सर। आज मुकदमा देखने गए हैं लोग, उसमें क्या डिसाइड हो रहा है उस अनुसार हम काम करेंगे। वो बता रहे कि हमको खाने में लोग नींद की गोली डाल देते हैं। मैं 3 दिन यही सर, तभी से हमने खाना इसको नहीं दिया। अच्छा। और इसके मायके वाले लोग खाना, चूल्हा, गैस वगैरह सब ले आकर के दिए हैं। आप कौन है? उसी में इनके बड़े भाई। अच्छा। कि बड़ा ही मजबूर होकर के थाना कोतवाली के चक्कर काट रही है। क्या मामला है राजबली जी की बहू का? राजबली जी का बहू जब पंचायत हुई थी जी,
लड़का बोला कि हम नहीं रखेंगे। ये लोग बोले कि ये कोठरी जो है ये वाली हम ये देने उस के लड़के लिए से बात नहीं किया। आज दिए लोग नहीं, अब तक नहीं दिए। पंचायत हुआ कई दिन हुआ। एक सत्यप्रकाश सिंह थे मायापुर के, वो भी कहे कि नहीं लड़की मान जाएगी तो आप रखेंगे, तो लोग कहेंगे नहीं रखेंगे। लड़की कह रहे कि हम कहीं जाएंगे नहीं, हम रहेंगे, मरेंगे तो यहीं मरेंगे। इसे पूछिए ये बात कही कि नहीं कही? हम झूठ हम बोल रहे नहीं हैं? जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ। और मरेंगे यहीं मरेंगे। हम लोग कहे कि भाई ये कोठरी दे दीजिए आप, उसी में बनाए खाए लड़की। ये लोग कोठरी दिए नहीं। आज तो मान लीजिए कि बरसात का मौसम है, मतलब गांव के मुखिया की बात भी वो नहीं माने, ना चंदवली जी नहीं माने। अरे हम ही कहा कहते रहे, बहुत आदमी थे सुनिए सर, पूरा यहाँ जो है भरा हुआ था, औरत भी थी, सब लोग थे। और वहाँ पंचायत में ही हुआ, ये कहे कि हम कोठरी दे देंगे। उस दिन हम कहे कि इसमें सौर सामान है, हम निकाल कर कल खाली करके दे देंगे। अभी तक ये दिए नहीं। कितने दिनों से वहाँ रह रही है? अरे वहाँ तो 20 दिन हो गए। 14 दिन के बाद तुम्हारे पंचायत क्या करे आल। जैसा कि प्रधान जी गांव का मुखिया प्रधान होता है, जैसा सुनने में है कि लड़की को भूसे के घर में रखा हाँ, गया है। देख लें आप। है, भूसा है सर, सही बात है। हाँ, भूसा है वहाँ। भूसा गोईठा, उसमें बड़ी गर्मी थी। इनके दो लड़के नेवी में, गर्मी में रखा हाँ, प्रचंड गर्मी में रखा गया था। इनके दो लड़के नेवी में। ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मामला यहाँ टोटल गलत है। लड़की के साथ जबरदस्ती की है, लड़कों का वो घर है सर। एकदम टोटल। अच्छा पूरा गांव से बच्चा जान रहा है। अच्छा। दो लड़के नेवी वाले मकान पक्का लिए हैं। हाँ। और जो कुछ नहीं कर रहा है, जो इसका पति है, वो ले लिया हिस्सा करकट। ये कहाँ का न्याय है? अपने आप लिया। पिता ने अपने आप कैसे ले लगा? पंचायत में क्या करा? पिता ने लिया, पिता दिया नेवी वालों को पक्का मकान। अच्छा, ये लड़की ने आरोप लगाया कि लड़के का कोई नाजायज संबंध भी है, क्या ये बात सत्य है? लड़के का किसी से कहीं कोई नाजायज संबंध है? दादा देखे नहीं तो क्या बता, लेकिन सुना हूँ। सुने हैं? हाँ, सुने हैं, झूठ नहीं। यही सब बवाल का कारण है। आप कहाँ रहते हैं? हम ये मतलब आप पक्के में रहे, आपके नेवी के लड़के एक पक्के में मिनट रहे? वहाँ रहता हूँ। ये बैठे। हमारे हाँ, हमारा सुनिए मतलब साहब, पक्के मकान में आप रहेंगे, आपके जो सुनिए नौकरी साहब, करने वाले बेटे वो ऐसा है रहेंगे। ना कि हम जो है वो उतना बोलते नहीं है, कभी नहीं। आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैं बोलने वाला नहीं हूँ, न बोलता हूँ। ये कहाँ का न्याय है कि बहू आपकी उसमें रहे? तो वो भी पक्का बनवाने के लिए उसको मौका दिया था ना हमने। तब तो लड़का को मौका दिया था, इसी में रोज तारीख। पंचायत में यही बात हुई है सर कि आप कोठरी दे दीजिए। ये कहे कि हम कोठरी दे देंगे और जब बनवा देंगे तो उसमें बहू चली जाएगी। यही बात हुई थी। ऐसा नहीं किए। बनवा देंगे, बहू चली जाएगी। कहे तो जरूर यही बात किए नहीं। पूछ लीजिए। यही सब नियम। चलो एक सेकंड। और परिवार की महिलाएं कहाँ हैं? परिवार की महिलाएं भी हैं? परिवार की महिला एक है, हमारी औरत, और वो जो है बीमार है। ऐसा है। माता जी कुछ बताएंगी क्या है मामला यहाँ का? आज उन बात उन सामने ही नहीं भैया अभी क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। रहने वाली कहाँ की है? रहने वाली मेरा मायका कुशहा है, चंदौली में पड़ता है। अभी कहाँ हैं आप? अभी मैनपुर में, अपने ससुराल में। ससुराल में क्या समस्या हो रही है आपको? सर समस्या हो रही है हमको, ये लोग मार पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। मेरी 7 तारीख को मेरी सास गुजरी थी, हम आए थे अपने मायके से, तो ये लोग रहने नहीं दे रहे हैं सर, मारने पीटने लगते हैं, भगा रहे हैं हमको कि तुमको नहीं रखेंगे यहाँ पे। कौन भगा रहा है आपको? पूरा परिवार ससुराल का भगा रहे हैं सर। और मेरे पति अपने भाभी को रखे हैं और वही जो कहती हैं सर वही वो करते हैं। इसकी शिकायत कंप्लेन आपने किसी से किया है? सर हाँ, करंडा थाना में किए थे, एसपी सर के यहाँ गाजीपुर में किए थे। क्या आश्वासन मिला था आपको? सर हमको जब मार पीट रहे थे 18 तारीख को, तो हम फिर फ़ोन किए थे एसओ सर को, तो बोले ठीक है अपने पति को लेकर आओ। हम वहाँ पे गए सर, तो वहाँ जाने के बाद
अगस्त सर दीवान जी हैं और बोल रहे थे कि तुम जब पति नहीं रख रहा है तो तुम चली जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो, नहीं तो तुमको हम नारी निकेतन में डाल देंगे। ऐसे ऐसे तो ये बोलते हैं कि हम पूरा शासन प्रशासन को खरीद लेंगे, तुमको देखना न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम जहाँ भी जाओगे हम शासन प्रशासन को खरीद लेंगे। सर ऐसे बोलते हैं, वहाँ पर भी हमको न्याय नहीं मिला थाने से। ऐसे में देखा जाए कि ससुराल में आप भूसे के जहाँ भूसा रखा जाता है वहाँ गुजर बसर कब से कर रही हैं? सर आज 22-25 दिन हो गया हमको। पंचायत भी हुई थी सर कि लड़की को इज्जत से रखा जाए घर में, तो पंचायत में हुआ था, तो यही गांव के लोग लग रहा था सर एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया कि तुम किसी के बहू बेटी को करकट में रखोगे, एक तरफ गोईठा है एक तरफ भूसा है। सर बहुत डर लगता है सर, रात बिरात को हम इसी घर में बैठ कर बिताते हैं सर। ये लोग सर हमारे लिए बस करकट है सर, सबके लिए घर है, और हमको ये लोग बहुत मारते हैं सर। हमेशा खाना में भी कुछ न कुछ पदार्थ मिला कर देते थे सर हमको, और हम सो जाते थे, नींद की गोली देते थे सर, सो जाते थे, हमको कुछ रात दिन पता ही नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सर ये लोग बस यही कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे। सर ये जो मेरे पति देव हैं वो भाभी को अपने रखे हैं, वो बोल रही हैं, उनका रिकॉर्डिंग भी रखे हैं सर, बोलते हैं कि हम इसको औकात दिखा देंगे, डब्लू हम तोरे साथ हैं, ये के छोड़ दा एकदम, हम कहते हैं छोड़ दा। अच्छा ये बताइए आप। सर हमारी शादी समाजों के बीच हुई थी। कब हुई थी? 30 नवंबर 2019 में सर। और कब से आपके साथ ये सब किया जा रहा है? सर शुरू में ही ये लोग करने लगे कि लड़की बदली हुई है, चेंज हुई है, उसी समय लड़ाई झगड़ा कुछ करने लगे सर। इसके बाद कुछ मैटर पता भी लगाए, सच्चाई का सब कुछ लगाए, तो वही पता चला कि सर लड़की वही है सर। इसके बाद भाभी आज भी इनका रखी हुई हैं, मेरे पति रखे हुए हैं, उनको आया बोल रहे हैं कि तुमको मेरी जेठान भाभी मतलब जेठान बोल रहे हैं कि तुमको नहीं रहने देंगे, मेरा लिखित है, चैलेंज है। नहीं ये आप किसी कोई सुनी हुई बात बता रहे हैं कि आप भाभी रखी हुई हैं, या उसका को अभी आपने कोई साक्ष्य देखा है? आँख से देखा है सर, बड़े ससुर खुद अपने बहू को ही देखे हैं, गांव में हल्ला कर दिए थे सर कि पूरा 10 बजे रात को इसी पुजारी बाबा के घर में छत पे देखे थे, तो पूरा हल्ला कर दिए थे, तो पूरा गांव वाले इकट्ठे हो गए। कुंवर की हम बात कर रहे हैं अपने पति का, आशादी होत का समय सर हम देखते हैं अपने जंघे पर बैठाकर मेरी पति को सर दबाती हैं, हमारे पास नहीं आने देती हैं, बोलने नहीं देती हैं, लेकिन साथ चोरी वो भी कहता था कि नहीं ऐसे कर देंगे वैसे करते। आज उसी के कहने पर सर, भाभी के कहने पे सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। हमारे एरिया के उन्होंने करवा दिया दोबारा, ठीक है, बोले कि 4 ही सर करंडा थाना क्षेत्र के मैं गांव 5 मामला है जहां विवाहिता को घर में रखा गया है, और बड़ा ये क्या है पूरा मामला? देखिए आज एक पक्ष कुछ देर पहले आया था, जो लड़का पक्ष है, उसने ये आरोप लगाया कि हम लोगों का मीडिएशन सेंटर में प्रकरण चल रहा है, तो जिस दिन तारीख लगी थी उसमें दूसरा पक्ष नहीं आया था, यहाँ ना आके बल्कि उसके पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के लोगों के घर पे जाके मारपीट करी है। तो उसने ये आरोप लगा के प्रार्थना पत्र दिया। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि इस लड़की पक्ष की तरफ से भी कुछ घटना हुई है, तो इन दोनों घटना चूँकि एक ही पारिवारिक उसका ही है, इसकी हम निष्पक्ष तरीके से जांच कराएंगे, जो जांच में सत्य पाया जाएगा उसमें कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लड़की जो है मूसे के घर में उसको लोगों ने रखा गोईठा है, जहाँ जहरीले सांप वगैरह आके उसको काट सकते हैं, तो पक्के मकान में सारे लोग रह रहे हैं, उसको क्यों उस तरह से रखा गया? तो इसके लिए कुछ नहीं, इसमें भी हम मौके पर भेज के जांच करा रहे हैं, और जो उसमें सही होगा कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। किस